So, first of all, very good morning, good evening to one and all. Myself, Dr. Vijay Mahida. I am going to take the subject called Management Applications, the only theory paper you are having, dear students. आप लोगों को ऐसा लगेगा इतने सारे अकाउंट्स के पेपर के अंदर ये थियरी कहाँ से आ गया, इतने सारे अकाउंट के पेपर के अंदर इतना एक थियरी कहाँ से आ गया। यस, एक थियरी पेपर आप लोगों को DY बीकॉम अकाउंटिंग फाइनेंस में कंपलसरी पेपर के फॉर्म में है, एंड दिस पेपर इज नथिंग बट द मैनेजमेंट एप्लीकेशंस। दोस्तों, मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हम फिनेंस पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, कॉस्टिंग पढ़ते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों का अकाउंटिंग टेक्निक हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका थ्योरेटिकल जो यूज है उसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। यह सब्जेक्ट पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोगों को बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया जाए। कल जाके आपको कंपनी के अंदर एज एन अकाउंटेंट जॉब करते हो, लेकिन आपको उसके साथ में बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्वालिटी होना जरूरी है। दोस्तों, ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान और सिंपल सब्जेक्ट है, एट द सेम टाइम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट ये सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा स्कोर नहीं करते। क्यों? रीजन इज दैट पूरे साल भर आप लोग अकाउंटेंसी के प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिस के पीछे लगे रहते हो, लेकिन आपको एट द एंड में ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं थियरी भी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन वो करते नहीं हो। ये ना करने की वजह से क्या हो जाता है, ये पेपर आप लोगों का अनटच रह जाता है और आप इसके अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो दोस्तों, पेपर का नाम है मैनेजमेंट एप्लीकेशंस। ये सिलेबस आपका जो है सेमेस्टर 5 में, ये आपका सिलेबस 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है, 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, सिंपल सी जब हम बात करें, व्हेन वी स्पीक अबाउट द मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट की बात करें तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, 4 इंपॉर्टेंट एरिया, 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड एज फार एज व्हेन द मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड। नंबर 1, मार्केटिंग मैनेजमेंट। नंबर 2, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। Number 3, human resource management, and number 4, financial management. Marketing management, production management, human resource management, and we can say financial management. These are the 4 aspects of the management what we have to understand as far as management applications are concerned. Dosto, there are 4 important things which you need to understand in this syllabus. We have to understand the management in all 4 different areas. 4 different modules are being divided. Let me tell you which are that modules. The first one is marketing management, the second one is production management, the third one is human resource management, and the fourth one is financial management. The first one is a marketing management, the second one is a production management, the third one is a human resource management, and fourth one is a financial management. यही आपका सिलेबस है, इसी के अंदर आपके चारों मॉड्यूल काम करने वाले हैं, और ये सारी चीजों को हमें ध्यान से समझ के पढ़ना है, और हर एक मॉड्यूल का एग्जाम के अंदर इक्वल वेटेज है। अगर आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझा होगा तो शो योर थंब इन द चैट बॉक्स सो आई कैन गो अहेड। Okay, so I hope you understood. I'm getting a reply from all of you about the what is your confirmation and all. Okay, so now moving towards the first, that is marketing management. Dosto, before understanding the word marketing, it is very necessary to understand what is market. बहुत सारे लोग कहते हैं मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट एक जगह है, जैसे कि हिंग वाला मार्केट, दादर का सब्जी मार्केट, फ्लावर्स मार्केट, ये मार्केट वो मार्केट। लेकिन क्या जरूरी है कि मार्केट एक जगह हो तो ही मार्केट कहा जाए? नो। तो मार्केट क्या है? मार्केट is a situation, market is a circumstances, market is an environment, market is a kind of एक परिस्थिति ऐसी हम निर्माण करते हैं जहां पे बायर
और सेलर मिलते हैं, बायर अपनी नीड पूरी करता है, सेलर अपना प्रोडक्ट बेचता है, दोनों एक दूसरे के साथ एक कंडीशन पे एग्री होते हैं और जब वहां पे डिस्कशन होता है तो वो बनता है मार्केट। दोस्तों मार्केट को स्मूथली चलने के लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। मार्केट तभी अच्छा काम कर पाएगा जब मार्केटिंग अच्छे से हम करें। अब मार्केटिंग क्या है? मार्केट को बेहतर चलाने के लिए जो भी हेल्प करता है उसको मार्केटिंग कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को जब हम पूछते हैं यू डू यू नो व्हाट इज मार्केट, डू यू नो व्हाट इज मार्केट, व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग, अगर उसको पूछा मार्केटिंग तो मार्केटिंग मतलब बेचना, सिंपल बोल देता है। लेकिन मार्केटिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेचना नहीं होता। मार्केटिंग इज वेरी वेरी वास्ट टर्म। मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम आइडिया जनरेशन अबाउट द प्रोडक्ट। सबसे पहले कोई प्रोडक्ट जब मार्केट में आके बनता है, फॉर एग्जांपल अगर ये सेल फोन आके बना है तो पहले किसी के माइंड में बनता है इसका डिजाइन क्या होगा, उसका कैमरा कहाँ होगा, उसका टच स्क्रीन कैसा होगा, उसका चार्जिंग पॉइंट कहाँ रहेगा, उसका हेडफोन कहाँ पे रहेगा, उसका बैटरी कैसा रहेगा, पहले किसी के माइंड में बनता है। उसको कहा जाता है आइडिया जनरेशन। सबसे पहला स्टेप है आइडिया जनरेशन। अकॉर्डिंग टू द आइडिया डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, उसको पेपर पे लेके आना। According to design, developing the product or producing the product. After producing the product, promoting the product. Newspaper, television, flyers, magazine, internet के ऊपर advertisement देना पड़ेगा, promoting the product। मैं फिर से कहता हूँ, idea generation about the product, designing the product, developing the product, that is producing the product, promotion of the product, after promotion demand by the customer about the product, after demand by the customer about the product, consumption of the product, customer उस product को consume करता है, after consumption of the product कस्टमर गिव्स द फीडबैक, प्रोडक्ट अच्छा था, प्रोडक्ट बुरा था, प्रोडक्ट सही था, प्रोडक्ट गलत था, मैं वापस परचेस करेगा, मैं कभी नहीं परचेस करेगा। ये सारी चीजें कस्टमर रिव्यू देता है, फीडबैक देता है, प्रोडक्ट में क्या अच्छा था, प्रोडक्ट में क्या बुरा था, प्रोडक्ट में क्या और होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या नहीं होना चाहिए, ये फीडबैक है। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, एक अच्छी कंपनी वो होती है जो अपने कस्टमर से फीडबैक ले, क्योंकि जितना फीडबैक लिया जाएगा उतना अपने को उसका आउटपुट अच्छा मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे हमें उसका हेल्प मिलेगा। तो फिर से आता हूं मार्केटिंग। मार्केटिंग इज आइडिया जनरेशन अबाउट द प्रोडक्ट, डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, डेवलपिंग द प्रोडक्ट, प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट by creating, by promoting the product, customer may using the product, that is consumption of the product, after consumption feedback about the product, according to the feedback we have to create a new product, because when we create a new product we have to अवॉइड द प्रीवियस मिस्टेक्स। अभी तक जो हमने मिस्टेक किए हैं वो मिस्टेक्स हमको क्या करने हैं, अवॉइड करने पड़ेंगे। वी हैव टू अवॉइड द मिस्टेक प्रीवियसली व्हाट वी हैव डन। सो दोस्तों यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं फिर से बोलता हूँ, मार्केटिंग इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हो जब मैं मार्केटिंग की बात करूं तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक ब्रांड ऑडिट, ब्रांड मैनेजमेंट, मार्केट रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रेटेजीज, डिस्ट्रीब्यूशन, डोमिनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग और आज के जमाने का सबसे इंपॉर्टेंट सोशल मार्केटिंग। ये सारी चीजों मार्केटिंग मैनेजमेंट में कवर होती है। ये हमारा पहला मॉड्यूल है। नेक्स्ट मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। दोस्तों जब भी हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो हमें एज अ इंजीनियर या तो एज अ फैक्ट्री पर्सन, केयर टेकर की तरह काम करना है। आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्री का लोकेशन कहाँ होगा, हम रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, हम लेबर कहाँ से लाएंगे, हम ट्रांसपोर्ट कहाँ से लाएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, हमारे कस्टमर कितने दूर होंगे, हमसे मार्केट कितनी दूर होगी, रॉ मटेरियल इजीली आएगा कि नहीं, अदर सीजन जैसे कि रेनी सीजन, विंटर सीजन, ये सब सीजन में हम कैसे बिजनेस मैनेज करेंगे। तो एज अ businessman you have to understand these various factors, these various concepts. At the same time you have to maintain the for example in accountancy आप पढ़ते हो post accounting और उसमें एक और एक टॉपिक आप कभी देखे होंगे, FIFO and LIFO मेथड, फर्स्टिंग
फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद आप देखते होंगे मटेरियल कॉस्टिंग, आप देखते होंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग अवेलेबल इन द बिजनेस, various steps of costing available in the business. So these are the things which you have to understand. And as a production manager, आपका सबसे बड़ा रोल है, you have to look after the quality. इतना सारा मेहनत करने के बाद अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बराबर नहीं है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा नहीं। सो सेकंड मॉड्यूल आपका है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। थर्ड मॉड्यूल द मोस्ट इंपोर्टेंट मॉड्यूल, व्हाई? बिकॉज कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, इतना बड़ा फैक्ट्री, ये सब काम तभी कर पाएंगे जब अपने पास उसको चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स है। We must have right people for the right job. We must have a proper person to handle the work and situation according to the needs of the company. एक एचआर मैनेजर का काम इतना आसान नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम इंटरव्यू के पहले भी एडवर्टाइजमेंट देना, एडवर्टाइजमेंट के पहले कितने लोगों की हमें कंपनी में जरूरत है, 20 लोगों की जरूरत है। अच्छा 20 के अंदर इंजीनियर कितने, मैनेजर कितने, पियोन्स कितने, क्लर्क कितने, ये सारा डिजाइन बनाने का काम एचआर मैनेजर पे। उसके बाद न्यूज़पेपर में एड देना, एड देने के बाद एप्लीकेशंस लाना, स्क्रूटिनी करना, इंटरव्यू बुलाना, टेस्ट कराना, उसके बाद सिलेक्शन करना, सिलेक्शन के बाद उसको प्लेसमेंट करना, इंडक्शन करना, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, उसका परफॉर्मेंस चेक करना, उसके बाद डिसाइड करना प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर और गेट आउट ऑफ द कंपनी। बहुत सारा काम करना पड़ता है। इट इज नॉट दैट सिंपल। तो एज एन एचआर मैनेजर आपको देखना है एब्सेंटिज्म, वर्कप्लेस कल्चर, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, रिक्रूटमेंट, ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट्स, ऑथोरिटी, रिटेंशन बोले तो अच्छे लोगों को कंपनी में टिका के रखना, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स, टीम में काम कैसे कराना, जॉब डिस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्कप्लेस एंड पर्सन स्पेसिफिकेशन। And the last module of the syllabus is your financial management. दोस्तों, you people are really expert in this particular area because पिछले 3 साल से आप यही पढ़ते आए हो। दो चीजें मैं फाइनेंस में ऐसा मानता हूँ, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पैसा कहाँ से आएगा। नंबर 2, हमें पैसे का यूज कहाँ करना है, what it means, sources of funds, and number 2, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अच्छा फाइनेंस मैनेजर वही होता है जो ये दो चीजों को बराबर से समझता है। होप यू विल आर एग्री विथ मी। यस, हाँ। सो एज अ फाइनेंस मैनेजर you have to understand there are different concepts, like you have to understand the estimates of capital requirement, you have to ascertain the capital composition, you have to make the choice of the sources of fund, you have to make the investment of the total fund, you have to understand how to do the disposal of the surplus, you have to manage the cash flow, you have to control the finance, you have to think about the acquisition and merger, you have to understand the tax planning, very important, the tax planning and protection of assets, and finally decision on capital budgeting. So these are the 4 areas: marketing management, production management, human resource management, and finance management. So in brief, I hope you people are with me till this. If you are with me, say yes in the chat box so I can understand whether you are with me or not. Okay, good. So dosto, to start with, what is marketing? The objective of marketing management is to create customer who can create more customer. मार्केटिंग मैनेजमेंट का अल्टीमेट एम है कस्टमर क्रिएट करना और वैसे कस्टमर क्रिएट करना जो और नए कस्टमर क्रिएट करे। मुझे एक सिंपल सा बात बताओ दोस्तों, हम अच्छा मार्केटिंग करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट बेचेंगे, अच्छा बिहेवियर अपने कस्टमर के साथ रखेंगे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनके प्रॉब्लम को रिड्रेस करेंगे, तो वही कस्टमर दूसरे कस्टमर तक जाएगी और वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेगी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ वो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता जो एक कस्टमर कर सकता है, क्योंकि कस्टमर जो दूसरों को बताएगा वो और कोई नहीं बता सकता। I hope you also agree with this. So marketing का ultimate objective है to create customer who can create more customers. Next thing,
दोस्तों व्हेन वी स्पीक्स अबाउट द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आप लोग को बराबर से याद करना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में मार्केटिंग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया तो ये डेफिनेशन लिखना है। तो सिंपल डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग यूके CIM, अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस। आराम से समझना, मार्केटिंग इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ, तीन इंपॉर्टेंट चीजें, आइडेंटिफाइंग यानी कि हमें कस्टमर को क्या चाहिए वो बेचना है, हमें वो नहीं बेचना है कि हमको क्या बनाने को आता है। You have to think what our client likes. So marketing is a management process of identifying, anticipating and satisfying customers requirement profitably. ध्यान से सुनना, आइडेंटिफाई करना क्या चाहिए वो देना, एंटिसिपेट अंदाजा लगाना, एंड सेटिस्फाई पूरा करना। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे बराबर, एंटिसिपेट नहीं करोगे, तब तक कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सब करते करते ये बात मत भूलना कि कहीं आपका प्रॉफिट आपको मिल रहा है कि नहीं, वो ध्यान देना। So, quickly, what is the definition? Marketing is a management process of identifying, anticipating and satisfying the customer's requirement profitably. ये definition आपको इतना perfectly आना चाहिए. Hope the definition part is very very clear to you. Now, when we speak about the features of marketing, दोस्तों, to be a quick little, marketing के features की अगर मैं बात करूं, दोस्तों, मैंने पहले ही बताया, marketing is a vast concept. मतलब idea generation about the product, designing the product, developing the product, producing the product, promoting of the product, demand for the product, consumption of the product, after sales service of the product, feedback about the product, and after the feedback designing the new product. एक बात याद रखना दोस्तों, आपका सबसे बड़ा कोई कॉम्पिटिटर अगर होना चाहिए तो वो आप ही होनी चाहिए। आपका एक प्रोडक्ट मार्केट में गया है, चल रहा है, बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट मार्केट में पूरा ना हो तब तक आपको दूसरे प्रोडक्ट के साथ रेडी रहना पड़ेगा, और दूसरे प्रोडक्ट के अंदर इसके पहले वाले प्रोडक्ट से बेहतर फीचर्स होने चाहिए, नहीं तो कोई भी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। That is why it is being called as marketing is a systematic process. Marketing is an idea, गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीवी में इतने सारे गुड्स का ऐड आता है, टीवी में इतने सारे सर्विसेज का ऐड आता है। मार्केटिंग के बारे में मैं बताना चाहूंगा, टीवी में आने वाला, न्यूज़पेपर में आने वाला हर एक एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स का कोई शूज का ऐड ले लो, मोबाइल का ऐड ले लो, लेकिन अगर मोबाइल के सिम कार्ड का ऐड आता है तो वो सर्विस है, बिकॉज सिम कार्ड provides us network services. दोस्तों, अगर वो लोग आपको बोलते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो वो सर्विस है। वो लोग आपको बोलते हैं कि आप ये बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराओ, बैंक अकाउंट में खाता खोलो तो वो सर्विस है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है किसी प्रोडक्ट का ही मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग इज फॉर द गुड्स ऑल्सो, मार्केटिंग इज फॉर द सर्विस ऑल्सो। लेकिन एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई यहाँ पे, मार्केटिंग इज फॉर द आइडियाज ऑल्सो। दोस्तों, लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मार्केटिंग ऑफ आइडिया। एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। अभी आप लोगों ने देखा होगा टीवी में बार बार एक एड आता है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको भाई बता देना चाहूंगा, आप सभी लोगों को आपके मोबाइल के अंदर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है, वो हमारा रक्षक है, बॉडीगार्ड है। अभी ये एड कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, ये एड एक आइडिया बेच रहा है, सेवा कर रहा है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, देन यू कैन सी सर्व शिक्षा अभियान, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये सब क्यों है, क्या है ये कोई गुड्स नहीं है, ये कोई सर्विस नहीं है, क्या है, ये एक आइडिया है। तो आज हमें हमारे देश के लोगों तक पहुंचने के लिए आइडियाज भी मार्केटिंग करने पड़ते हैं। आई होप द पॉइंट नंबर 2 इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। गुड। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, ऑल परवेसिव। दोस्तों, मार्केटिंग इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। इट इज एप्लीकेबल टू प्रॉफिट मेकिंग एज वेल एज नॉन फॉर प्रॉफिट बिजनेस। पैसा कमाने वाला या पैसा नहीं कमाने वाला, मैं एग्जांपल देता हूँ। बिजनेस में तो सारे मार्केटिंग करते ही है, टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, हर जगह पे देखो बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट आता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपने देखा होगा बहुत सारे एनजीओस, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसे बहुत सारी संस्था है जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है लेकिन फिर भी अपना एडवर्टाइजमेंट करती है।
उनका एम प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन मार्केटिंग तो लगता है. इट मीन्स मार्केटिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल वेदर इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग और नॉन फॉर प्रॉफिट. इसका मतलब होता है ऑल परवेसिव. आई होप द पॉइंट नंबर 3 इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Now when moving toward the point number 4, integrated approach. Marketing is an integrated approach. Whenever the product is being displayed in front of the people, एक प्रोडक्ट जब कंपनी का बाहर जाता है ना, तो वो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है. फॉर एग्जांपल, कल आप लोगों ने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, यू हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम द लक्ष्मीचंद गोलवाला कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. कल आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू के अंदर आपको पूछा गया यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम विच कॉलेज. जब आप बोलेंगे इस कॉलेज का नाम, और अगर आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हो, तो आपका नाम तो वहां पे आगे बढ़ेगा ही, बट एट द सेम टाइम कॉलेज का रेपुटेशन भी बढ़ेगा. व्हाट इट मीन्स, What it means, आप आपके साथ कॉलेज का रेपुटेशन लेके जाते हो. इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड, कवर्स एवरीथिंग. मार्केटिंग यानी एक प्रोडक्ट जब मार्केट में जाता है तो पूरा कंपनी को साथ में लेके जाता है. होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से. सो इट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोसाइटल इंटरेस्ट. ध्यान से सुनना. एक जमाना था जब कंपनी का एक ही एम होता था, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट. फिर 80s के जमाने में कंपनी ने सोचा प्रॉफिट के साथ साथ हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देखना पड़ेगा, इसलिए उसके तब उनका ऑब्जेक्टिव बन गया प्रॉफिट प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन. लेकिन जब मैं आज के मॉडर्न जमाने की बात करता हूं, आज के मॉडर्न जमाने की जब मैं बात करता हूं, तो आज के मॉडर्न जमाने के अंदर आपको मैं आई थिंक जो somebody is unnecessarily disturbing the thing. हाँ, आज के मॉडर्न जमाने की बात करूं तो प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको सोशल सर्विस भी करना पड़ेगा. आपको पता होगा एज पर द रिवाइज्ड एक्ट अमेंडमेंट इन द इंडियन कंपनी एक्ट 1956, now it is Indian Company 2013, the company has to spend 2% of the net profit on कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर एक कंपनी को सीएसआर के पीछे 2% खर्चा करना ही पड़ेगा. व्हाट इट मींस? इट मींस सोसाइटी इंटरेस्ट. मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ दोस्तों, हमारे कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय कहां से आते हैं? सोसाइटी से. हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर कहां से आते हैं? सोसाइटी से. हमारी कंपनी में के प्रोडक्ट बनाने वाले हमारे प्रोडक्ट एम्प्लॉयज कहां से आते हैं? सोसाइटी. हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले कस्टमर कहां से आते हैं? सोसाइटी से. हमें लोन देने वाली बैंक कहां पे? सोसाइटी से. हम पे ध्यान रखने वाली जिसको हम फॉलो करते हैं वो गवर्नमेंट कहां पे? सोसाइटी के अंदर. हमारे कॉम्पिटिटर कहां पे? सोसाइटी में. हमारे डेटर कहां पे? सोसाइटी. हमारे क्रेडिटर कहां पे? सोसाइटी. जब पूरा बिजनेस ही सोसाइटी के लोगों से बना हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सोसाइटी के प्रति भी हमारी बहुत सारी जवाबदारी है? तो यस, इसी को कहा जाता है सोसाइटल इंटरेस्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट आल्सो. यस और नो? इफ यस, शो yes and say yes in the chat box. दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस. हर कंपनी चाहती है कि अपना बिजनेस बढ़े. चाहती है कि नहीं? हर कंपनी चाहती है कि अपना बिजनेस बढ़े. बिजनेस एक्सपांड करने के तीन तरीके. बिजनेस एक्सपांड करने के तीन तरीके. नंबर 1, आज तक मैं 10,000 यूनिट बना रहा था, अभी मैं 15,000 यूनिट बनाने वाला हूं, यानी मेरा बिजनेस एक्सपांड हुआ. आज तक मैं सिर्फ 10,000 यूनिट बना रहा था, अब मैं 15,000 यूनिट बनाने वाला हूं, मेरा बिजनेस एक्सपांड हो रहा है. नंबर 2, आज तक मैं सिर्फ मुंबई में बिजनेस करता था, अभी मैं पुणे में जाके बिजनेस करने का सोच रहा हूं, मैं बिजनेस एक्सपांड कर रहा हूं. आज तक मैं सिर्फ मुंबई में बिजनेस कर रहा था, अब मैं पुणे में जाके बिजनेस करने का प्लान कर रहा हूं, मैं एक्सपांड कर रहा हूं. आज तक मैं सिर्फ, तीसरी सिचुएशन, आज तक मैं सिर्फ प्रोडक्ट ए बना रहा था, अब मैं प्रोडक्ट बी बना रहा हूं, मैं बिजनेस एक्सपांड कर रहा हूं. देखो, तीन तरीके से हमने देखा. नंबर 1, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया, 10,000 यूनिट बना देते, अभी 15,000 यूनिट बनाने लगे, एक्सपेंशन हुआ. नंबर 2, आज तक सिर्फ मुंबई में बिजनेस करते थे, अभी हमने पुणे में बिजनेस शुरू किया, वी आर एक्सपेंडिंग द बिजनेस. नंबर 3, आज तक हम सिर्फ प्रोडक्ट ए बना रहे थे, अभी हमने प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी बनाना शुरू कर दिया, एक्सपेंडिंग द बिजनेस. लेकिन ये तीनों चीज करते वक्त हमें तीनों समय पे, तीनों सिचुएशन में मार्केटिंग की बहुत जरूरत पड़ने वाली है. विदाउट मार्केटिंग हम ये तीनों एक्सपेंशन कर पाएंगे नहीं. तो मुझे बताओ, हर एक बिजनेस को एक्सपांड होना है कि नहीं? होना है. आगे बढ़ना है कि नहीं? बढ़ना है. तो क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग करना पड़ेगा.
नेक्स्ट, हर एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर एक कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है, प्रॉफिट कमाना पड़ता है। विदाउट प्रॉफिट हम कोई भी बिजनेस कर सकते नहीं, कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Every organization will able to complete the objective only with the help of the efficient marketing policies. जितना आपका मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग, जितना आपका मार्केटिंग परफेक्ट रहेगा, उतना आपका बिजनेस भी बहुत परफेक्ट होगा। So every company has to think about marketing process. Every company has to think about marketing of the things. Next, customer satisfaction. ये तो हमारे definition में आया था। Every company has to satisfy the customer, supply goods which helps in getting the maximum benefit to the client. See, when you people are scratching on the screen ना, तो वो मुझे तकलीफ दे रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को स्क्रैच करने की या मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ। आई एम गोइंग विद द फ्लो, डोंट डू एनीथिंग, don't do anything, you are disturbing the whole class, and I am knowing who is doing that. It will be a big trouble to you people. It's a warning, huh? Try to understand, don't test me. Yeah, I can know everything who is doing what, because I am the controller here, and it is coming under the recording whatever you are doing, and who is doing that is also coming under the record. I can penalize you for this. If you want to do it. Okay, so come back to the business. There must be some kind of element who are disturbing element, who are having some mental problem, who are disturbing us. So no problem, we will manage. I know how to manage these people properly, don't worry. So what I was speaking about is customer satisfaction. In definition only, they said marketing is a management process of identifying, anticipating and satisfying the customer's requirement profitably. हमें कोई भी काम करना है, कस्टमर को ध्यान में रख के करना है। आइडेंटिफाई करो, डिफाइन करो, एंटिसिपेट करो, कस्टमर को क्या चाहिए। हमको वो प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो हमको आता है, हमको वो प्रोडक्ट बनाना है जो हमारे कस्टमर को चाहिए, व्हाट आवर कस्टमर वांट्स। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट सेज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग पॉलिसीज बनाते हो, स्ट्रेटेजीज बनाते हो, अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग पॉलिसी और सिस्टमेटिकली चलाते हो, आपको दूसरे कंपनी से बेहतर एडवांटेज मिलेगा। जो दूसरे नहीं कर सकते वो आप कर रहे हो। उनके पास जो प्लान नहीं है वो आपके पास है। अब जरा सोचो, जियो का एग्जांपल लो, हाउ जियो हैज मार्केटाइज द प्रोडक्ट। जियो ने अपने प्रोडक्ट को कितना सुंदर तरीके से मार्केटाइज किया, कितना फास्ट मार्केटाइज किया। आज जियो के आने की वजह से कितनी सारी मोबाइल कंपनियां आई कैन नॉट से मोबाइल कंपनियां, नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनीज के अंदर हलचल मच गई। उन लोगों को जियो को फॉलो करना पड़ा। कुछ कंपनी जो नहीं फॉलो कर पाती थी बंद होके बैठ गई। सोचो, कंपटीशन के अंदर मार्केटिंग इतना पावरफुल करेंगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगा। आप आपके क्लाइंट के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, यू आर लॉयल टू योर क्लाइंट, यू आर नॉट चीटिंग देम, यू आर नॉट डूइंग एनी मेल प्रैक्टिसेस, ना कोई मिलावट कर रहे हो, ना कुछ फंसा रहे हो, प्रॉपर वेट करके दे रहे हो। उनका जो एडवर्टाइज में बोला, जो कमिट किया, वैसा ही सर्विस अगर आप दे रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका इमेज मार्केट में बनेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में मिलेगा, और लास्ट पॉइंट कॉर्पोरेट इमेज भी बनेगा। दोस्तों, इमेज बनाने में टाइम जाता है, स्पॉइल होने में टाइम नहीं जाता है। एक बार मार्केट में कोई बात के लिए नाम खराब हो गया, इट विल स्पॉइल योर होल इमेज। सो दिस इज व्हाट द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। अभी लास्ट के 5 मिनट के अंदर मैं आपको रिकैप कराऊंगा हमने आज के सेशन में क्या किया। ओके, और टॉपिक इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया आपका सिलेबस है 4 मॉड्यूल में डिवाइड हुआ है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा व्हाट आर द वेरियस एरियाज वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम 4 इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, उसका डेफिनेशन हमने आके देखा अभी। देन हम लोग का प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यहाँ पे मेनली हम लोग क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्शन के इनपुट के ऊपर ध्यान देंगे, लोकेशन के ऊपर ध्यान देंगे, प्लांट के ऊपर ध्यान देंगे, और यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट और लेआउट के ऊपर भी
ध्यान देंगे। डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस। मैंने आपको बताया जैसे लिफो, फीफो, कॉस्टिंग, ये पूरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है। उसके बाद हमने देखा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो इज रिलेटेड टू उसका एम्प्लॉय को कंपनी में लाने से जो प्रोसीजर शुरू करते हैं वहां से लेके वो जब तक रिटायर्ड नहीं होता है तब तक का सारा प्रोसीजरल पार्ट इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। सो ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी के सारे रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज अ मोस्ट एक्टिव रिसोर्स। पैसा है, जगह है, बिजनेस है, बिल्डिंग है, मशीन है, कोई फायदा नहीं अगर उसको चलाने वाला इंसान नहीं है। तो human resource is the most important resource in an organization. And lastly, fourth module is the financial management. Financial management के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया, you people are very very expert in this. यहाँ पे दो चीजें हमें इंपॉर्टेंस देनी है। नंबर वन, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नंबर टू, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस। फंड्स कहाँ से आएगा, फंड्स कहाँ पे जाएगा। जो भी लोग ये दोनों चीजों में एक्सपर्ट होते हैं उन लोगों को कभी तकलीफ नहीं होगी, बहुत ही परफेक्टली वो काम कर पाएंगे, उन लोगों का रिजल्ट भी अच्छा आएगा और बहुत सारे फाइनेंशियल रिलेटेड एरियाज जो यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको उसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। देन कम्स हमने मार्केटिंग से शुरू किया। मैंने पहले ही बताया मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट कस्टमर। ऐसे कस्टमर क्रिएट करो जो और नए कस्टमर्स को लेके आए। Then we understood about the definition of marketing. Marketing is a management process of identifying and anticipating customers' requirement, identifying, anticipating and satisfying customers' requirement profitably. तभी हम marketing properly कर सकते हैं। देन हमने फीचर्स ऑफ मार्केटिंग देखा। इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, इट इज फॉर आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आइडियाज में एग्जांपल दिया था आरोग्य सेतु ऐप का, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। गुड्स के अंदर तो बहुत सारे एग्जांपल है, सर्विस में मैंने बैंक, इंश्योरेंस वगैरह का एग्जांपल दिया था। देन मार्केटिंग इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है फॉर प्रॉफिट एज वेल एज नॉन फॉर प्रॉफिट। मार्केटिंग कवर्स एवरीथिंग, इट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। देन मैंने सोसाइटल इंटरेस्ट के बारे में बताया था। सबसे पहले सिर्फ प्रॉफिट के बारे में देखा जाता था, फिर प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखा गया। आज के जमाने में प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे मैंने बताया हमारे कंपनी में काम करने वाले सारे एलिमेंट जो है वो सोसाइटी से आते हैं। देन हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड एट द सेम टाइम लास्टली कॉर्पोरेट इमेज। दोस्तों दिस इज एन होम असाइनमेंट, यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन। डोंट वरी, आई विल शेयर यू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वहीं पे नोट डाउन करना, अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को नेट से आंसर मिल सकते हैं। No computerized copy. I want handwritten assignments. What is marketing management? What is production management? What is human resource management? What is financial management? Explain the meaning and definition of marketing and explain the features of marketing in brief. उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Assignment must be handwritten. Scan copy of the assignment to be mailed on this mail ID drvmahida@gmail.com ऑन और बिफोर 26/2020। कल तक का आपको समय दिया जाएगा। आप जो असाइनमेंट हम आपको देते हैं, इफ यू आर कंप्लीटिंग इन फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप इन माइंड यू आर आल्सो गेटिंग acquainted with the topic, वो सब्जेक्ट आपका वहीं पे क्लियर होता जाएगा। सो दोस्तों आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये टॉपिक बराबर से समझ में आया है, मैं इसे मानता हूं। और यहाँ पे हम हमारा आज का सेशन समाप्त करेंगे। किसी को भी इस सेशन के अंदर कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी आपको इसमें क्लैरिटी चाहिए, आपके पास मेरा नंबर है, आप ग्रुप में ऐड हो, आप मुझे पूछ सकते हो। आपको मैंने मेल आईडी दिया गया है, उस मेल आईडी के ऊपर आप रिप्लाई मांग सकते हो। 1-2 दिन के अंदर आपको मेल का रिप्लाई भी आ जाएगा। आप लोगों को, वो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं उन लोगों को मैसेज देना है कि आपको भी ज्वाइन होना है एंड आप लोगों को भी ये लेक्चर के साथ में रहना है। एंड एट द लास्ट, if you are happy and if you are happy with the arrangement and everything, और बाकी के सब लेक्चर के साथ भी बराबर चल रहा है, किसी को भी दूसरे कोई लेक्चर में भी डाउट हो तो मेरे से कंसल्ट करो, हम उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। लास्टली आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू, लास्ट का अपने 1 मिनट बाकी है, ऑल ऑफ यू से यस इफ यू आर हैप्पी विद द लेक्चर सो आई कैन डू एंड आई कैन इम्प्रोवाइज बेटर। Thank you very much. Thank you. Say yes in the lecture. Thank you very much. I can see the chat of everybody. I can say Pragati, Aishwarya, Sangeeta, Nikesh, Vaibhav,
हाँ, वन मोर थिंग, आप लोग का जो ये चैट बॉक्स के अंदर आप लोग रीनेम करके आपका ओरिजिनल नाम लिखो ना। अभी ओप्पो है, अभी ओप्पो कौन है हमको क्या पता। ओके, so do that. So with this I'm stopping the